जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कल बीपीएससी टीआरई 3.0 में 9 to 10 का फाइनल आंसर की जारी किया गया है। और फाइनल आंसर की आने के बाद सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। कोई कह रहा है कि मेरा 2 नंबर कम हो गया, कोई कह रहा है कि मेरा 3 नंबर कम हो गया, कोई कह रहा है कि मेरा 4 नंबर कम हो गया। और यही एक ही सब्जेक्ट नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट वाले बच्चे से पूछिए, चाहे हिंदी का हो, चाहे आपका सोशल साइंस का हो, या फिर आपका उर्दू वाला बच्चा हो, या फिर मैथ वाला बच्चा हो, या फिर साइंस वाला बच्चा हो, कोई भी बच्चा इस समय ऐसा नहीं कह रहा है कि फाइनल आंसर की आने के बाद उसके नंबर बढ़े हैं। और एक बात और है फाइनल आंसर की में कि जिस पे अनुमान किया जा रहा था कि इस प्रश्न में बदलाव होगा, उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे प्रश्न में बदलाव हो गया। इसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों के नंबर कम हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि फाइनल आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या अब आपका कट ऑफ कम होगा या फिर कट ऑफ बढ़ेगा, और उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में 9 to 10 के लिए टोटल 16,970 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 1,44,735 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 8.52 का हो जाता है। देखिए, जो आपकी फाइनल आंसर की आई है वो कुछ इस प्रकार से, उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश की जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 5 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, जिसमें से 3 प्रश्न पे ऑप्शन चेंज किए गए हैं, 3 प्रश्न को डिलीट किया गया है, 3 प्रश्न को डिलीट किया गया है और 2 प्रश्न में ऑप्शन बदले गए हैं। उसके बाद सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के कुल 7 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, जिसमें से 5 प्रश्न में ऑप्शन बदले गए हैं और 2 प्रश्न को डिलीट किया गया है। उसके बाद मैथ का नंबर आता है। मैथ में अगर हम देखें तो 6 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, जिसमें से 5 प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है और 1 प्रश्न में ऑप्शन चेंज किया गया है। उसके बाद सोशल साइंस का आता है। सोशल साइंस में सर्वाधिक 8 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, जिसमें से 6 प्रश्न पे ऑप्शन चेंज किए गए हैं और 2 प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हिंदी का आता है। हिंदी में 4 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, जिसमें से 2 प्रश्न को डिलीट किया गया है और 2 में ऑप्शन चेंज किया गया है। यह आपका पूरा आंसर की है फाइनल आंसर की। देखिए, मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो पहले देख लेते हैं किस आधार पर बताऊंगा और कैसे बताऊंगा। देखिए, मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, सबसे पहले टीआरई 2 का पूरा एनालिसिस करूंगा कि टीआरई 2 जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ क्या था, और उसके बाद मैं टीआरई 3 का आपका कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूं, अगर आपको जानना है कि आपको पूछना है कि मेरा स्कोर 80 है तो मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में, उस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आपको कमेंट कैसे करना, पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, हिंदी है आपका सब्जेक्ट, तो आप हिंदी लिखिएगा और हिंदी लिखने के बाद आप अपने वो लिखिएगा आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं। इसको लिखने के बाद आप अपनी कैटेगरी लिखिएगा कि आप यूआर हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, या फिर आप एससी हैं या फिर एसटी हैं या फिर ईबीसी हैं, जो भी हैं आप उसको लिखिएगा। और उसके बाद आप अपना लिखिएगा स्कोर कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना हुआ है। अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस सब्जेक्ट में, इस कैटेगरी में इतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो अगर आपको पूछना है तो आप लिख सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ की करते हैं एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो हिंदी का कट ऑफ होने वाला है। अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में अगर हम देखें तो टीआरई 2 में हिंदी में टोटल 4,653 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और हिंदी का जो कट ऑफ था वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 88 है, यूआर फीमेल का कट ऑफ 87 है, और ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस फीमेल के 79 कट ऑफ है। एससी और एससी फीमेल में 56 नंबर आपका कट ऑफ गया था टीआरई 2 में। एसटी का कट ऑफ 47 और एसटी फीमेल का कट ऑफ 41, ईबीसी और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 72, बीसी और बीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 71। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया ये आपका
टीआरई 2 का पूरा कट ऑफ है, लेकिन हमको टीआरई 2 से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमारी वैकेंसी है टीआरई 3। अब देखते हैं टीआरई 3 में हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। आपका हिंदी में कितना स्कोर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी में सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट का कट ऑफ देखते हैं। यदि आप यूआर हैं और फाइनल आंसर की आने के बाद आपका 80 से 85 के आसपास स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका 75 से 80 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 72 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 77 से 82 के आसपास है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ है टीआरई 3 का। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास है तो आप सेफ है। यह आपका मेल और फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ हिंदी सब्जेक्ट से टीआरई 3 का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं मैथ के विषय में। देखिए मैथ की अगर हम बात करें तो टीआरई 2 में मैथ सब्जेक्ट से टोटल 3115 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए 94 नंबर, यूआर फीमेल के लिए 83 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 90, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78, एससी के लिए 64, एससी फीमेल के लिए 43, एसटी के लिए 44, एसटी फीमेल के लिए भी 44, ईबीसी के लिए 89, ईबीसी फीमेल के लिए 73, बीसी के लिए 92, बीसी फीमेल के लिए 79। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है हमारी वैकेंसी से जो कि है टीआरई 3। अगर हम टीआरई 3 की बात करें कि फाइनल आंसर की आने के बाद मैथ वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहेगा तो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट के विषय में। देखिए मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है, जिसमें यूआर यदि आप हैं और आपका स्कोर 85 से लेकर के 90 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 78 से 82 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 82 से 85 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा कट ऑफ है मैथ सब्जेक्ट का टीआरई 3 का मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 76 से 80 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 71 से 75 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 57 से 60 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 67 से 72 है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 71 से 75 है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ हुआ। अब हम देखते हैं साइंस के विषय में। साइंस की अगर हम बात करें तो टीआरई 2 में साइंस सब्जेक्ट से टोटल 3054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसका जो कट ऑफ गया था यूआर और यूआर फीमेल का 71 नंबर, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 65 नंबर, एससी और एससी फीमेल का 49 नंबर, एसटी और एसटी फीमेल का 43 नंबर, ईबीसी और ईबीसी फीमेल का 63 नंबर, बीसी और बीसी फीमेल का 67 नंबर। ये आपका पूरा कट ऑफ है। मेल और फीमेल का कट ऑफ समान गया है और इस बार भी उम्मीद है कि आपका कट ऑफ समान ही जाए। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के विषय में साइंस सब्जेक्ट से टीआरई 3 के कट ऑफ के विषय में, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर इस समय 70 से 76 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 53 से 57 के आसपास है तो आप सेफ है। और वहीं यदि आप ईबीसी है और आपका स्कोर 62 से 67 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप
BC है और आपका स्कोर इस समय 66 से 71 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST है और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यह आपका मेल कैंडिडेट हुआ। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ हुआ साइंस सब्जेक्ट से। वहीं फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ भी सेम इसी के आसपास जा सकता है। इससे 1-2 नंबर कम होगा, इससे अधिक नहीं होगा। युवा की अगर हम बात करें तो युवा में यदि आपका फाइनल आंसर के आने के बाद स्कोर 70 से 76 है तो आप सेफ है। EWS में यदि आपका स्कोर 66 से 71 है तो आप सेफ है। SC में आपका स्कोर 53 से 57 है तो आप सेफ है। EBC में आपका स्कोर 62 से 67 है तो आप सेफ है। BC में आपका स्कोर 66 से 71 है तो आप सेफ है। ST में आपका स्कोर 55 से 60 है तो आप सेफ है। यह आपका फीमेल कैंडिडेट का पूरा कट ऑफ हुआ। अब हम देखते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट में। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में TRE2 में टोटल 1965 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसका जो कट ऑफ गया था युवार के लिए 83 नंबर, युवार फीमेल के लिए 76, EWS के लिए 78, EWS फीमेल के लिए 72, SC के लिए 68, SC फीमेल के लिए 60, ST के लिए 60, ST फीमेल के लिए 61, EBC के लिए 77, EBC फीमेल के लिए 69, BC के लिए 80, BC फीमेल के लिए आपका 72, BCL के लिए 71। ये आपका पूरा कट ऑफ है TRE2 का। लेकिन हमको TRE2 से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमारी वैकेंसी है TRE3। और TRE3 में अगर सोशल साइंस से बात करें तो सोशल साइंस का जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट के लिए युवार में 80 से 85 के आसपास फाइनल आंसर के आने के बाद, EWS में 75 से 80, SC में 66 से 71, EBC में 72 से 78, BC में 77 से 82 और ST में 66 से 71 के आसपास जा सकता है। फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ युवार के लिए 70 से 76 और उसके बाद EWS के लिए 66 से 71, SC के लिए 53 से 57, EBC के लिए 62 से 67, BC के लिए 66 से 71 और ST के लिए 55 से 60 के आसपास रहने वाला है। यह आपका कट ऑफ है मेल और फीमेल कैंडिडेट का सोशल साइंस सब्जेक्ट से। अब आता है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो TRE2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से टोटल 4082 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसका कट ऑफ था युआर के लिए 74, युआर फीमेल के लिए 73, EWS के लिए 67, EWS के फीमेल के लिए भी 67, SC फीमेल के लिए 39, ST के लिए 44, ST फीमेल के लिए 40 और उसके बाद EBC के लिए 60, EBC फीमेल के लिए 59, BC और BC फीमेल के लिए 67, BCL के लिए 71। ये आपका पूरा कट ऑफ है TRE2 का। लेकिन हमारी वैकेंसी TRE3 है तो उसी की बात करते हैं। TRE3 में मेल कैंडिडेट का जो आपका कट ऑफ है युआर के लिए 70 से 76, EWS के लिए 65 से 70, SC के लिए 45 से 50, EBC के लिए 65 से 70, BC के लिए 67 से 72, ST के लिए 40 से 45 के आसपास रह सकता है। फीमेल का कट ऑफ अगर हम देखें तो युआर के लिए 65 से 70, EWS के लिए 60 से 65, SC के लिए 40 से 45, EBC के लिए 60 से 65, BC के लिए 60 से 65 और ST के लिए 40 से 45 के आसपास रहने वाला है। यह आपका पूरा कट ऑफ है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपका सब्जेक्ट रह गया है तो एक वीडियो और आएगा, उसमें जो सब्जेक्ट छूट गया है उसके विषय में मैं आप सबसे बात करूंगा। तो आपका सब्जेक्ट अगले वीडियो में आने वाला है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। और आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कितना नंबर कम हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।